तो हम लोग अब बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अब हम लोग कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे और एक छोटा सा रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के लिए अगर 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। तो आज के बाद याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा 2 पॉइंट चार्ज के लिए वो हो जाएगा Q1 Q2 बाई द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। जितना डिस्टेंस पर दो चार्ज है उनके बीच के डिस्टेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्ज के लिए अब हम लोग यदि बात करें तो अगर यहाँ पर एक Q1 है, यहाँ पर Q2 है, Q3 है, तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस R12, Q2 और Q3 के बीच R23 और Q1 और Q3 का R13। तो इस स्थिति में जब पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइडेड बाई दिस इंटू के। तो क्या हो जाएगा, U बराबर K Q1 Q2, K Q1 Q2 बाई R12 प्लस। अब इसकी बात करें तो अब मान लीजिए कि अगर आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको लिया है, ये हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13। फिर इसकी बात करें तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। अब इस तरह के रिजल्ट को हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये फॉर्म कहता है कि U बराबर के समीशन ऑफ I बराबर 1 से n तक और फिर समीशन ऑफ इनटू समीशन ऑफ J बराबर 1 to n, और यहाँ पर हो जाएगा QI फिर QJ और डिवाइडेड बाई RIJ। अब कहने का मतलब क्या है कि कभी भी हमारा इस इक्वेशन में, इस संबंध में, रिलेशन में I और J बराबर नहीं होगा। मान लो हमारे पास 3 चार्ज है 1 2 3, तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो K, अब यदि हम R को 1 रखें तो J को 1 नहीं रखेंगे क्योंकि I और J आपस में बराबर नहीं होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास 3 चार्ज है, चार्ज है कितना, 1 2 3, तो I को यदि हम 1 लिए तो J को 2 लेंगे, तो फिर यहाँ पर Q1 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, प्लस समीशन का मतलब होता है जोड़। अब K अगर हम R को 2 लिए तब तो हमको J को 1 लेना पड़ेगा और ये हो जाएगा Q1। तो कहने का मतलब है कि इस रिलेशन को हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सारे रिलेशन को हम लोग लिखते जाएंगे। तो ध्यान देना है, इस तरह से पोटेंशियल लिखने के लिए जो जो वैल्यू दिया हुआ है I बराबर J कभी नहीं करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। तो याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होगा वो U बराबर K Q1 Q2 बाई RAV होगा। और अगर 3 सिस्टम है तो पहले इसका डिस्टेंस को लिख लेंगे और उसके बाद जिस डिस्टेंस को हम पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। तो अब दिस रिजल्ट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द समेशन फॉर्म। ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया, आप कितना भी चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब यहाँ तक उतारने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे 2 रिजल्ट और, तब चालू होगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उतारिए। तो उतारने के बाद आपको ध्यान देना, कुछ यहाँ पर फिर रिजल्ट है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा U इज इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2। ये हुआ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही यहाँ पर डाइपोल के लिए वहाँ पर वहाँ वाला जो रिलेशन था और यहाँ वाला रिलेशन जो है सेम हो गया। और यहाँ पर बात करें कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट की, तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान देना है कि इम्पोर्टेंट रिजल्ट में पहला इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, पहला वाला क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल इज 0। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एट एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, डाइपोल के बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस नेट फोर्स, अपने ऊपर एक नेट फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, कब, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
जब हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां पर जो डाइपोल होगा वो अपने पास एक नेट इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तीसरा जो है अ डाइपोल एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम टॉर्क। एक डाइपोल जो है मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एट द पोजीशन वेयर पोटेंशियल इज जीरो। ऐसा पॉइंट पर, ऐसा पोजीशन पर मैक्सिमम टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है कोई डाइपोल जहां पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो ये सब जो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड यू बराबर पीई cos θ1 माइनस cos θ2। अब हम लोग जो है आगे वाला जो लास्ट रिजल्ट पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, कि फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैं बता दूं कि कैपेसिटर और उसके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स को हम लोग पूरे करंट को पढ़ने के बाद करेंगे, तो जल्दी से उतारिए। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल की बात करें तो हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप होता है। अब Ex को हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, और Ey को लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डी वाई, और Ez को लिख सकते हैं माइनस डेल वी बाई डेल जेड। तो अब Ex के बदले इस मान पे यहाँ रखेंगे, Ey के बदले इसको यहाँ रखेंगे, Ez के बदले यहाँ इसको रखेंगे, और सब में माइनस लगा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। तो E बराबर जो नेट रिजल्ट आएगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अब एग्जाम्पल में देखेंगे कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज। अब किसी रीजन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है V इज इक्वल टू 2x प्लस 3y माइनस जे। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक्सप्रेशन को प्राप्त करना है तो E बराबर क्या दिया हुआ है, E बराबर दिया हुआ माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। अब बारी बारी से क्या करेंगे कि x कंपोनेंट को, y कंपोनेंट को, z कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, इसका मान हो गया 2, क्योंकि dx बाई dx कितना होता है 1, तो ये हो गया 2। जब y निकालेंगे तो हो जाएगा +3 और z निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1। और आपको पता होना चाहिए कि डेल वी बाई डेल एक्स आ गया हमारा +2, डेल वी बाई डेल वाई आ गया +3, डेल वी बाई डेल जेड आ गया -1। तो आपको यहाँ पर E बराबर फॉर्मूला जो होता है Ex I कैप प्लस Ey J कैप प्लस Ez K कैप। तो अब इस फॉर्मूला पे ये ड्राइव किए तो अब यहाँ से क्या होगा कि माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स का मान 2 हो गया 2 माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ का प्लस माइनस i कैप जे के कैप। अब इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ का माइनस और यहाँ जो माइनस इसके कारण है वो प्लस हो जाएगा। सो फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप। अब आता है बारी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चीज को यहाँ मैं लिखूं द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में आगे क्या लिखता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से ही बता सकते हैं कि चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पर dv बाई ds साइन आ जाएगा माइनस का, और जो रिजल्ट बनेगा दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, और इसका मतलब E हो जाएगा mod E इज इक्वल टू माइनस dv बाई
DS एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखेंगे। इसी के अकॉर्डिंग ये वाला रिजल्ट लिखा गया है, यानी ये जो चीज़ है वो हम जो ये वाला चीज़ है इसी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, या y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, या z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो ये जो चीज़ लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के रिलेशन में, उसी के रिलेशन से एक नोट बना पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो इतना आप अच्छे से उतारिए और याद रखिए कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समाप्त हो रहा है। अब हम लोग जो है खूब अच्छे से सीखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है पूरा का पूरा एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इस चैनल पर रेगुलर बने रहिए और आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि आप इसके द्वारा आप जितना भी पढ़िएगा एक नोट बना करके, और जब आप बोर्ड के एग्जाम देने जाइएगा तो एक आपको अलग अनुभूति प्राप्त होगी, एक अलग सुकून मिलेगा। तो आज की कहानी समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।